जी, माननीय न्यायालय द्वारा इस लंबे 700 साल पुराने इस प्रकरण को एक पूर्ण विराम देते हुए आज ये तय किया गया कि ये भोजशाला जो है ये राजा भोज द्वारा स्थापित किया गया मां सरस्वती का एक मंदिर है और इसके रिलीजियस कैरेक्टर में धार्मिक स्वरूप को माननीय न्यायालय ने तय कर दिया है और अब इस किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं बचा है कि भोजशाला एक मंदिर है। सर क्या कोर्ट का वर्डिक्ट क्या रहा है? जी, माननीय न्यायालय ने बताया कि जो एएसआई है, जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण है, उसकी रिपोर्ट से अन्य साक्ष्य जो रखे गए, जो हमारे द्वारा ऐतिहासिक साक्ष्य रखे गए और राम मंदिर जजमेंट के समय जो दोनों ही धर्मों के जो कानूनी पहलू रखे गए कि हिंदू लॉ के हिसाब से एक बार जो मंदिर स्थापित हो जाता है वो हमेशा मंदिर रहता है और मुस्लिम लॉ के हिसाब से भी किसी कब्जा करी हुई जगह पे एक वैलिड मस्जिद नहीं बनाया जा सकता। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय ने तय करा कि ये जो जगह है, ये जो मंदिर है, ये भोजशाला एक सरस्वती माँ का मंदिर है और इनको वापस सौंपा जाए। मुस्लिम पक्ष को दूसरी जगह दी जाएगी जिस तरीके से? जी, माननीय न्यायालय ने कहा है कि अगर मुस्लिम पक्ष चाहे तो सरकार को एक आवेदन दे सकता है और सरकार मुस्लिम पक्ष के आवेदन पर विचार कर सकती है कि क्या उनको कोई अलग जगह, कोई दूसरी जगह मस्जिद बनाने के लिए दी जाए या नहीं दी जाए। जी, माननीय न्यायालय ने लंदन से मूर्ति वापस लाने के लिए कहा है कि ये क्योंकि हमने आवेदन सरकार को दे रखा है और ये दो सरकारों के बीच का विषय है, इसलिए सरकार इसके ऊपर आगे से रह के कदम उठाए और लंदन से मूर्ति वापस लाने का प्रयास करे। क्या पक्ष मजबूत रहा है इस पूरे सुनवाई के दौरान? हम देख रहे थे क्या कुछ वो पक्ष रहे, कौन से तथ्य रहे जिस पर आज मोहर लगाई है? देखिए, प्रमुख रूप से जो मजबूत तथ्य रहे, जो पक्ष रहे, जिनके बेसिस पे माननीय न्यायालय ने अपना निर्णय दिया है, उसमें प्रमुखता से एएसआई की रिपोर्ट में ये तथ्य सामने आना कि जो इमारत है ये 11वीं सदी की बनी हुई है। उसके अलावा जो बीच का हवन कुंड है, ये हवन कुंड ईंटों का बना हुआ है और ईंटों की जो तारीख है, मतलब ईंटें जो है वो ईंटें भी उसी 11वीं सदी की, जिस 11वीं सदी की इसकी फाउंडेशन की यानी नींव की ईंटें हैं। तो बीच में हवन कुंड का होना, इस इमारत के मंदिर स्वरूप का होना, इसमें मंदिरों के पिलर मिलना यानी खंभे मिलना, उन खंभों पे कीर्ति मुख और अलग अलग देवी देवताओं के चिन्ह मिलना, इस तरीके के अनेकों तथ्यों को। क्या होगा, किस तरीके से? क्योंकि अभी तक ये हो रहा था कि मंगलवार को वहां पर जो है वो पूजा की जाती थी, शुक्रवार को नमाज, लेकिन अब आगे क्या होगा? देखिए, माननीय न्यायालय ने स्पष्ट रूप से सरकार को निर्देश दिया है कि क्योंकि इसका रिलीजियस कैरेक्टर तय कर दिया गया कि हिंदू मंदिर है, इसलिए यहाँ पे नियमित पूजा की व्यवस्था कराई जाए। तो अब आगे सरकार को तय करना होगा कितनी जल्दी से जल्दी हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए यहाँ पे प्रयास पूर्वक आज से ही नियमित पूजा वापस चालू होनी चाहिए और ये रोज की नियमित पूजा होगी। यहाँ पे किसी भी तरीके की नमाज की या अन्य किसी भी धर्म की पूजा पद्धति की पाबंदी रहेगी। अच्छा, मुस्लिम समाज ने एएसआई सर्वे रिपोर्ट को चैलेंज किया था और ये कहा था उस समय कि यहाँ पर जो मूर्तियां निकली हैं वो पहले से केमिकल वॉश, कई आरोप लगाए। जी, मुस्लिम समाज ने एएसआई की रिपोर्ट को चैलेंज किया, चैलेंज करना उनका अधिकार है, लेकिन माननीय न्यायालय ने सभी पक्षों के तथ्यों को सुन के और अपना निर्णय दिया है। और यहाँ पे ये ध्यान रखना जरूरी है कि एएसआई जो है वो एकमात्र ऐसी संस्था है जो पुरातात्विक विषयों पर अन्वेषण कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और रिपोर्ट दे सकती है। कल को किसी क्रिमिनल प्रकरण में कोई आके ये बोल दे कि हमको पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं, नगर निगम से इन्वेस्टिगेशन करवा दो, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये सब प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो एक्ट है उसके तहत 1947 में ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि 1947 में जैसी स्थिति रही है चाहे मंदिर हो मस्जिद, लेकिन ये अपवाद के तौर पर देखा जा रहा है। क्या अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट में होगा? किस तरीके से आप इस निर्णय को देखते हैं तकनीकी तौर पर? देखिए, यहाँ पे दो चीजें ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे पहले तो ये ध्यान में रखना जरूरी है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसी एक्ट के सेक्शन 4 में एक प्रोविजो दिया हुआ है कि यदि कोई इमारत संरक्षित इमारत है तो उसके ऊपर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। तो ये इमारत क्योंकि एएसआई की संरक्षित इमारत थी इसलिए इस पर लागू नहीं है। लेकिन एक और दूसरा पहलू है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये लिखा है कि किसी भी इमारत के धार्मिक स्वरूप को 1947 के जैसा बनाए रखना जरूरी है, लेकिन 1947 में धार्मिक स्वरूप क्या था यह तय करने का अधिकार अदालत को है। ये पहले श्री राम मंदिर जजमेंट से और उसके बाद काशी विश्वनाथ के जजमेंट से और आज इस जजमेंट से ये लॉ जो है एस्टेब्लिश हो चुका है। क्या आप लेकिन सुप्रीम कोर्ट जी तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत किसी भी इमारत के धार्मिक स्वरूप को कोर्ट से तय किया जा सकता है, जैसे आज माननीय न्यायालय ने धार्मिक स्वरूप तय किया है।